रहेगा ना, क्योंकि लागत उतना ही लग रहा है, लागत उससे कम लग रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन पैदावार बढ़ रहा है, ओजन बढ़ रहा है धान। जिस बोरी में आप तौलते हैं वो 40, 42, 45 kg का होता होगा, उससे ज़्यादा का तो नहीं होता। अगर जो 45 वाला बोरा है वो 48 किलो हो तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। मतलब धान जो हो रहा है आपका क्वालिटीदार हो रहा है, वजनदार हो रहा है। तो ये जो है जो ग्रोथ 2X हमारा क्या करता है, जमीन में जाके जो जमीन की जो बंजर बन रहा है ना उसको रोकता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्या करना है, एक बोरा DAP के साथ में इसको एक मतलब पूरे पैकेट डालना है। आप जैसे जहाँ डालते हैं 2 बोरा DAP, ठीक है, क्योंकि एक बारगी छोड़ दीजिएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको संतुष्टि ही नहीं बुझाएगा। भले ही निकाल देगा लेकिन आपको संतुष्टि नहीं बुझाएगा कि साला कुछ नहीं देगी, लगता है कि ना भैया? तो आपको संतुष्टि नहीं रहेगा, एकदम बिल्कुल संतुष्टि नहीं रहेगा। जब हो जाएगा तो हाँ होगा तब लगेगा, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक है तो जब आपको पता है कि असर तो थोड़ा सा मतलब रसायन से थोड़ा सा विलम्ब होगा, हल्का से तो विलम्ब होना ही होना। तो उसमें क्या है कि हम जैसे दे देंगे तो आप बोलिएगा कि वो आए फलना आए रहो का ने का के दे के गेलो कामे नहीं कर लो, हाँ हुई कि नहीं हुई। रुक लाने दे जाती दुकानदार से 2 बोरा यूरिया किन के लाना, भूना 2 दिन में असर दिख जाए, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या करेगा, आपका जमीन को भुरभुरा बनाएगा। जितने भी केचुए का संख्या होगा, केचुए का संख्या को बढ़ाएगा। मतलब केचुआ तो हम लोग के लिए फायदा है, जोगती जिसको कहते हैं हम लोग, जोगती जहाँ रहता है वहाँ पर देखिएगा फसल बहुत अच्छा होता है। देखिए अभी गोबर वहाँ रखे हुआ, गोबर में देखिएगा बहुत सारा जोगती है, उसका काम है मिट्टी को चलाना। अब ये क्या करेगा, मतलब मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा और जड़ को जो है मजबूत करेगा। आप जैसे इसका छिड़काव 2 बार करना है, ठीक है। एक बार रोपने के बाद 1 हफ्ता के बाद में करना है, और एक बार जब बाली फूटने से पहले जब आप यूरिया यूज़ करते होंगे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि एक बार रोपने समय आप देते होंगे, ठीक है, और एक बार बाली निकलने से पहले एक बार थोड़ा सा दे देते हैं ताकि बढ़िया होगी करके। तो ये मतलब 2 बार स्प्रे देना है, उस भी खाद में मिला के। आप जहाँ 1 बोरा DAP यूज़ कर रहे हैं या तो यूरिया यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आधा बोरा ही यूज़ करना है, ठीक है, बाकी बात इसको मिला के यूज़ करना है। अब फसल ऐसे में कैसे हो गया, आप 1 बोरा DAP का रेट जोड़िए पहले 1600 है, ठीक है, 1600 है। अब 1 बोरा DAP का जगह में हम आधा बोरा कर रहे हैं, कितना बचा? 800 बचा। इसका दाम क्या है? इसका दाम अभी 700 रुपया है, ठीक है, 700 रुपया है, लेकिन इसमें भी कुछ % डिस्काउंट होता है, ऐसा बात नहीं है। अब क्या है कि लागत तो आपको उतना ही हुआ, लेकिन जो आपका फसल का पैदावार होगा वो जहाँ 80 बोरी होती है ना, वहाँ पर 100 बोरी डेफिनेटली गारंटी होगा। बस उसको ध्यान आप अच्छी से, ऐसा नहीं कि देवे किए हैं कहकर शुरू से छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए एक बच्चा का ध्यान रखना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक खेती का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। 4 दिन नहीं जाइएगा फंगस लग जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन है, आते हैं उस पर, ठीक है। ये पैदावार बढ़ाता है। धान का जो आपका धान में जो कालापन का शिकायत होता होगा, गौर कीजिएगा कि करिया फूट जाता है सबका, और उपजाऊ के ज़्यादा उपजाऊ के कारण फूटता है। जैसे यूरिया ज़्यादा पड़ गया तो पपंग जाता है, पिलाई जिसको होता है, पिलाई कर सकते हैं, उसका संख्या को बहुत कम करेगा। ये धान कालापन एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं के बराबर होगा। इसको माछी चीफल कहते हैं, वही ना कहते हैं भैया बाबा। तो इसका ये खासियत है, ठीक है। पहला अब ये है हमारा प्रोस्पेरियस। इसमें क्या क्या है? समुद्री शैवाल का नाम सुने होंगे। समुद्री शैवाल एक ऐसा चीज़ है जो उपजाऊ को सीधे डबल करता है, मतलब फसल के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। इसमें हमारे एक शोध के अनुसार से हमारे झारखंड के ज़मीन में तो मतलब एक पौधा को जिंदा रहने के लिए टोटल 28 प्रकार का विटामिन मिनरल चाहिए। जैसे शरीर को जिंदा रहने के चाहिए, पौधा को भी चाहिए। और कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 14 से 15 प्रकार के हमारे धरती में पाए जाते हैं। बाकी बात ऊपर से नाइट्रोजन वगैरह लेता है, ठीक है। बाकी बात कहाँ से मेंटेन कीजिएगा?
वही यूरिया डीएपी वगैरह वगैरह जो है रसायन, तो उसको ना दे करके हम लोग का ये जो है ये 1 एकड़ में 1 एकड़ में पूरा होता है, ठीक है, 1 एकड़ में पूरा होगा। और जैसे कि आप स्प्रे करते होंगे तो विटामिन वगैरह का स्प्रे करते होंगे कभी कभार, जब फसल कीटनाशक विटामिन मतलब फसल कमज़ोर हो तो इसका स्प्रे करना है 1 गिलन में 7 से 70 ml, ठीक है, 15 लीटर पानी में 7 से 70 ml स्प्रे करना है। इसका भी स्प्रे दो बार है, एक बार रोपने के बाद 1 हफ्ता के बाद में, उसके बाद मतलब फल निकलने से पहले, मतलब जब बाली देने से पहले। तो उसमें क्या होगा कि बाली जो आपकी निकालेगी वो लंबा निकालेगी और ज़्यादा दाना वाली निकालेगी। और मुआर जो होगा, जैसे 15 दिन बोले ना, तो ठीक उसमें मतलब बच्चा देने का टाइम रहता है मुआर का। वो मुआर जो होगा वो मोटा होगा, आपका घना होगा, तो पैदावार बढ़ेगी, मतलब जितना ज़्यादा बच्चा निकालेगा धान उतना ज़्यादा होगा ना भैया। ये हो गया आपका धान के लिए, ठीक है। अब ये है, अभी अमित सर बताएं आप लोगों को कि कीटनाशक ऐसा कीटनाशक चाहिए हम लोग को जो कि पी जाने से भी आदमी को नुकसान ना हो, है कि नहीं। तो ये हमारा कीटनाशक है, ये बना है नीम का खल्ली, ठीक है, करंज का ऑयल, आपका सिंदवार का पत्ता, ठीक है, ऐसे चीज़ें बना है। तो क्या लगता है नीम का तेल कितना पिएंगे हम लोग मरेंगे? दतवन करते हैं आप लोग डेली, सब्जी भी खाते हैं, ठीक है, करंज का भी दतवन करते हैं, सब्जी भी खाते हैं नीम का पत्ता का, ठीक है। सिंदवार का पत्ता को आप लोग गौर कीजिएगा, जहाँ पर कीड़ा लगता है वहाँ पर फेंक दीजिए। जैसे अभी मान के चलिए खपरा पिल्लू का सीजन आ रहा है, तो लोग देखिएगा सिंदवार का पत्ता को छान में फेंकता है ताकि खपरा पिल्लू ना होगा, फेंकता है कि नहीं भैया। तो ये एक निश्चित डोज पर बना हुआ है। ये क्या करेगा, मतलब कीड़ा को जान से नहीं मारता है, उसको कीड़ा को लकवा मार जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को लकवा मार गया है, एक उदाहरण दे रहे, किसी व्यक्ति को लकवा मार गया है, तो क्या वो खाएगा पिएगा? नहीं ना होगा, नहीं ना खाएगा। वो क्या करता है, मतलब कीड़ा का डायरेक्ट ब्रेन में असर फैलाता है। अब ब्रेन में असर फैलाने के बाद में मतलब एक तरह से लकवा पैरालिसिस सुन होगा शरीर, तो ना खाएगा ना पिएगा ना बच्चा देगा, तो कीड़ा तो पनपेगा नहीं, पनपेगा क्या। तो ये हमारा कीटनाशक हो गया। ये आप कहीं पर भी चला सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ वीडियो है जो दिखाऊंगा मैं, लोकल नगरी बेरों के किसान का वीडियो है मेरे पास। ये इसका डोज है पर गिलन 30 ml, मिर्चा वगैरह सब में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा जाइम। कोई भी फसल कमज़ोर हो, एक स्प्रे में अगर रिजल्ट नहीं देगा तब कहिएगा, एक स्प्रे में रिजल्ट देगा। पहला मतलब 48 घंटे के अंदर में दिखने लगता है कि हाँ खेती के रिजल्ट है, 48 घंटे में। इसका उपयोग बीन मटर वगैरह जितना भी फसल है सब में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डोज भी वही है, सेम डोज है, 30 ml पर गिलन, मतलब 2 लीटर पर लीटर 2 ml। यहाँ पर ढक्कन भी दिया हुआ है 30 ml का, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं खुद शहर में, आप नगरी में किसी से भी पूछिएगा, नगरी बेरों में भी आधा से अधिक व्यापारी मेरा नाम जानता है। उसका फसल कैसा रहता है वो बताएगा आप लोगों को। उसका रेट क्या है? इसका रेट है आपका MRP है 1500, कुछ % डिस्काउंट है, ठीक है। अभी तक आपने सुना होगा, बरसात के सीजन में गौर किए होंगे कि जाइएगा तो दुकानदार क्या करता है, दवा के साथ में एक लाशा चिपका देता है, ले चिपकता पौधा में अच्छा काम करता। उसके अलावा तो कोई काम नहीं रहता है उस लाशा का। हमारे पास एक यूनिक स्टिकर है जिसका नाम है जो स्पेड 80+ गोल्ड, ठीक है। ये भारत में पहला एक ऐसा स्टिकर बना है जो PGS सिस्टम पर काम करता है, मतलब सिंगल प्लांट ग्रोथ सिस्टम, ठीक है, PGS सिस्टम। अब इसका खासियत बता रहे हैं। सिंगल आप इसको 15 ml भी दीजिएगा तो नॉर्मल ग्रोथ कराता है, जबकि
दुकानदार के पास से जो लाशा खरीदिएगा उसको स्प्रे कीजिएगा, तो उसका कोई काम नहीं। सिंगल भी स्प्रे कीजिएगा तो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ करेगा, क्योंकि उसका नाम है उसका काम है स्टिकर चिपकाना, पत्ता में चिपकाना, गोंद है। ये हमारा है। और डोज इसका सुनेंगे तो हैरान रहेंगे। 15 गिलन में मात्र 5 ml देना है। आप सोचिए 50 गिलन होता है ये, दाम कितना है? 500 रुपया। कितना पड़ा? 10 रुपया गिलन। और मार्केट में लेने जाइएगा तो उसका स्टिकर पड़ेगा आपको 6-7 गिलन का देता है, 100 रुपया 150 रुपया लेता है। और प्लस ऑर्गेनिक, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक और हमारे पास है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, सबके यहाँ गाय बैल है, गाय बैल सबके यहाँ है। ये हमारा पशु आहार है, ठीक है। जिस किसी का भी गाय या बकरी या तो फिर जितने भी मवेशी है, या तो हित नहीं कर रही, या तो कुछ किसी भी प्रकार समस्या, दूध कम है, जितने भी प्रकार की समस्या है सब अकेले हैंडल करता है। अभी यहाँ कल परसों दिन चत्ती भंदरा गया था, एक व्यक्ति को दे के आया था शाम, मतलब दे के आया, जैसे आज दे के आया, कल शाम में खिलाया, परसों दिन शाम तक उसका दूध 1 लीटर भर गया। अब बताइए 1 लीटर दूध मतलब समझ रहे हैं, 40 रुपया भी नॉर्मल का दाम, नॉर्मल रेट होगा 40 रुपया, डेली 40 रुपया, 2 टाइम दूध रहा है, 80 रुपया पड़ गया। दाम क्या है? दाम क्या है बताइएगा तो। इसका दाम होगा सर हम लोग कैसे जाने? 1050 रुपये। अच्छा ये हो रहा है 20 दिन के लिए हो रहा है, 20 दिन के लिए हो रहा है, 20 दिन के लिए हो रहा है, तो मतलब कितने लीटर दूध बढ़ाया ये? 20 दूनी 40, 80 रुपया डेली बढ़ रहा है। 40 लीटर दूध बढ़ाया, 40 लीटर का पैसा कितना हुआ? 1600। प्लस क्या है, गाय जो हमारी है, अभी आप गौर करते होंगे, सुनते होंगे कि दो तीन बयान होलो और गाय बैठलो तो उठे नहीं पारलो। ये समस्या बहुत ज़्यादा आता होगा। छोड़ दो। जर्सी गाय जितने लोगों के पास होगा, सबके पास ये समस्या आया होगा। हम लोग के यहाँ तो लोकल देहाती गाय आप लोग के पास होगा भी, ठीक है। जर्सी गाय जिसके पास भी है, उसके पास ये समस्या आता है कि 2-3 बयान के बाद में गाय बैठलो उठे नहीं पा रहा था। वो भी पता चला कि गर्भवती है 6-7 महीना होने के बाद उठ नहीं सकती। तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। दूध निचोड़ने के बाद में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये क्या है कि हमारा कैल्शियम है, ये शरीर को पूरा करता है। प्लस मतलब इसको पिलाते रहने से गाय में जो बैठने का समस्या है, मतलब बैठ के उठने नहीं सकती, वो समस्या नहीं आने देगा। ये समस्या आने नहीं देगा, पूर्ति करती है, दूध भी बढ़ाती है। अब बताइए जितने भी प्रकार की गाय में बीमारियां हैं, सबसे लड़ने की क्षमता है इसमें। तो गाय भी खुश, दूध दूहने वाला भी खुश, दूध भी ज़्यादा दे रही है कि नहीं। अब इसका काम डोज इसका है मैम 100 ml 10 लीटर जिसका गाय दूध देती है 100 ml पिलाना, 8 लीटर दे रही है 80 ml पिलाना। हाँ, दिन भर में एक बार पिलाना है, कभी भी पिलाइए। अक्सर तो शाम ही में लोग पिलाता है, क्योंकि शाम में दूध दूहने के बाद में आराम हो जाती है। बाकी बात आप लोगों को धन्यवाद इतना देर में मेरे को सुनने के लिए। मैं आप लोगों को संतुष्ट कर पाया या नहीं, ये तो आप ही लोग समझेंगे। बाकी बात धन्यवाद, नमस्ते। पुनीत सर ने इतना अच्छा जानकारी दिया खेती बाड़ी के बारे में, एक बार फिर मैं चाहूँगा जोरदार ताली हो जाए। तो